क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि 2020 में 2020 जो हमने निकाला है उसमें आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाई है क्योंकि स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चालू थी पर नेटवर्क की वजह से हम उसे अटेंड नहीं कर पाए थे। तो अभी आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाला है और आपको टेंशन है कि मेरे बच्चे को उतना सिलेबस कवर नहीं हुआ है जितना उसका होना चाहिए था और नेक्स्ट क्लास के लिए वो अभी रेडी नहीं है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप भी इस बात से परेशान हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी ट्रिक्स जिसको अपनाकर आप अपने बच्चे का पूरा सिलेबस कवर करवा सकते हैं 1 से 1.5 महीने के बीच में। कुछ ऐसी आसान सी बातें हैं जिनको आप फॉलो करके अगर 1-1.5 महीना आप अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा पूरे साल का सिलेबस बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर पाएगा। तो कुछ सिंपल बातें जानने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आर्मी किड्स एजुकेशन चैनल। दिस इज रीना मेहला और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई, पूरे साल की पढ़ाई 1-1.5 मंथ के अंदर कैसे कवर करवा सकते हैं जिससे आपका बच्चा फुल अटेंशन के साथ पढ़ेगा, उसके हर कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है, बच्चे का रूटीन बनाना है। बच्चे का रूटीन बनाना है और वो रूटीन आप कैसे बनाएंगे? बच्चे से पूछकर। आप अपनी मर्जी से उसका रूटीन मत बनाएं, क्योंकि मान लो अगर आप चाहते हो बच्चा को पढ़ाना कि 5 बजे मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ शाम को और वह उसी टाइम बच्चे के फ्रेंड गार्डन में खेल रहे हैं, तो आपका बच्चा का ध्यान कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आप उस टाइम को चूज कीजिए जब आपका बच्चा बोले कि हाँ इस टाइम ये पढ़ने के लिए राइट टाइम है, जब उसका कोई फेवरेट शो ना आ रहा हो या उसको सोना ना हो या उसको खेलने ना जाना हो। उस टाइम अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा 100% अटेंशन के साथ वहाँ पे पढ़ाई करेगा। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे करनी है कि बच्चे का रूटीन स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है और बच्चे को भी फॉलो करवाना है और ये बच्चे के ऊपर आपको छोड़ना है कि बच्चा खुद ये रिमेंबर रखे कि उसके पढ़ाई का टाइम क्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक अलार्म क्लॉक आप लेके आ सकते हैं, जो उसमें टाइम फिट करेंगे तो अलार्म क्लॉक आपका बजेगा। तो बच्चे को भी वहाँ पे आप बताइए कि ये जादू की एक घड़ी है, जब भी आपको पढ़ाई का टाइम होगा ये आपको बताएगी। तो 1-2 दिन बाद बच्चा खुद ही सीख जाएगा। जब भी अलार्म बजेगी तो वो खुद ही जो भी अगर वो कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, बाहर जाना चाहता होगा, व्हाटएवर जो भी वो करना चाह रहा होगा, अलार्म बजते ही वो अपने काम छोड़कर उसके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नहीं ये मेरा स्टडी का टाइम है। छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं, हमसे भी ज़्यादा। थर्ड जो थिंग्स हैं, बहुत सी मदर्स की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि पहले आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए। आपका बच्चा क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? पहली बात, एक तो आप उसको फर्श पे बैठा के पढ़ाते हैं या फिर बेड पे बैठा के पढ़ाते हैं, वो पूरा यहाँ झुक के वो पढ़ रहा होता है, उसका बैठने का जो सिटिंग पोस्चर है वही खराब है, तो जिससे थोड़ी देर बाद उसके नेक में, बैक में पेन होने लगता है और वो वहाँ पे गिव अप कर देता है। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाएं उसके लिए स्टडी टेबल जरूर यूज़ कीजिए। स्टडी टेबल आपको मार्केट से इजीली 200-300 में मिल जाएगी। इसका यूज़ आप फर्श पर, बेड पर, कहीं पे भी आप रख के करोगे और ये इजी कैरी भी होती है कि कहीं पे भी आप ले जा भी सकते हो। तो ये स्टडी टेबल आपको जरूर यूज़ करनी है अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम। फोर्थ जो चीज़ है, जब भी आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी नया कंसेप्ट, या मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी चीज़ का, आप उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि इंट्रोड्यूसिंग के टाइम ही बच्चे के दिमाग में वो फिट हो जाए। कुछ इमेजिनरी स्टोरी उसके साथ जोड़ दीजिए, कोई इंसिडेंट जोड़ दीजिए, उनके कार्टून के नाम लेके, करेक्टर लेके उन कंसेप्ट को उनको समझाने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ आप पहली बार बच्चे को सिखा रहे हैं, इस इंटरेस्टिंग वे में उनको सिखाइए कि वो आगे क्या होगा, उनके माइंड में एक सीरियल वाइज बनता रहे। फिर उनको एनकरेज कीजिए रिटन वर्क के लिए, रीडिंग के लिए और फिर सुनाने के लिए। तो इस तरह से आप सीरियल वाइज, स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएंगे तो आपका बच्चा पढ़ाई में जरूर इंटरेस्ट लेगा और वो जल्दी ही सीख जाएगा। इवन जो धीरे धीरे पूरे साल में वो नहीं सीख पाया है क्योंकि उसकी एज भी थोड़ी बड़ी है, तो वो जल्दी सीख पाएगा। बस आपको स्ट्रिक्टली कंटिन्यूसली उनके रूटीन को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाना है इंटरेस्टिंग वे में, ना कि सिर्फ पढ़ाई। फिफ्थ जो
यहाँ पे ट्रिक्स है वो ये है, जब भी आप अपने दो बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो उनको अलग अलग बिठाइए, बीच में खुद बैठ जाइए। दोनों बच्चों को एक साथ कभी भी आपको बैठा के पढ़ाना नहीं है, दोनों वो पढ़ेंगे नहीं, आपस में बातें ही करते रहेंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे आगे आपको जो जिन बातों का ध्यान रखना वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाते हैं और खुद उनके साथ बैठते हैं तो प्लीज़ अपना टीवी ऑफ रखिए, अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखिए, अपनी फुल अटेंशन उनको दीजिए। आप 1 आवर या 1.5 आवर के लिए उनके पास बैठ रहे हैं तो फुल अटेंशन के साथ उनको पढ़ने के लिए बिठाए और खुद भी उनके साथ में बैठे। उससे आगे जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को क्या है, इरेजर, शार्पनर, बार बार पेंसिल शॉर्प करना, या बार बार अगर वो बच्चा सही भी लिखता है, कुछ बच्चों को आदत होती है सही लिखा हुआ भी वो इरेज करें, क्यों? क्योंकि उनको इरेजिंग वाले चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। इरेजर अपने हाथ में रखिए, शार्पनर अपने हाथ में रखिए, जब जरूरत हो तभी बच्चे को दीजिए। बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ाना है तो अदरवाइज वो लिखेंगे कम और इरेज ज़्यादा करेंगे। ये छोटे बच्चों की एक आदत होती है और ये सब बच्चों में होती है। आगे एक जो बात है कि जब भी, मेरे तो घर में बहुत होता था और अभी भी होता है कि जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा, उनको भूख लग जाती है, उनको वॉशरूम जाना होता है या कुछ भी ऐसे पानी पीना होता है, तो आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठाने से पहले उनको पानी पिलाइए, उनको खाना खिलाइए, वॉशरूम के लिए भेजिए, ताकि बच्चे बहाने ना बना पाए। तो इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। अगली बात जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो बात ये है, जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, आपको ध्यान रखिए, आपको सारी किताबें एक साथ उनके सामने नहीं रखनी है कि आपको ये सब पढ़नी है। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे को 1 बाय 1 ही बुक्स निकाल के देनी है कि आपको अब ये काम करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारे किताबें बच्चे के सामने रख देते हैं तो बच्चे का दिमाग वहीं पे ही बोर हो जाता है कि मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक काम फिनिश होने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट आपको उनके सामने निकालना है, और उनको भी ऐसे बताना है कि अभी हमने हिंदी किया, अच्छा तो कल हम इंग्लिश करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। फिर बोलो ओ मैथ तो बुरा ही मान जाएगा, अब मैथ, चलो आज मैथ भी कर लेते हैं, अदरवाइज वो गुस्सा हो जाएगा आपसे। ऐसे ही कुछ इमेजिनरी बातें बता के उनको इंटरेस्ट बनाना है, तभी वो करेंगे। ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी करना है, जल्दी बैठो, लिखो, उठो नहीं यहाँ पे, ऐसे करो। इतना स्ट्रिक्टली अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आपको पता है कि छोटे बच्चों का जो अटेंशन लेवल है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम होता है प्राइमरी टीचर के पास या छोटे बच्चों की मम्मी के पास, कि उस अटेंशन जो लेवल शॉर्ट टाइम है उनका, उसी के बीच में हमको अपना कंसेप्ट बच्चों को समझा देना होता है ताकि बच्चा समझ भी पाए। हम जबरदस्ती बच्चों को बैठा तो सकते हैं, वो हमारे डर से बैठ भी जाएगा, पर उसको दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है। तो याद रखिए, ऐसे वे में पढ़ाइए कि छोटे टाइम में बच्चे के दिमाग में अच्छे से घुस जाए और बच्चे का नेक्स्ट डे के लिए इंटरेस्ट भी बना रहे कि हाँ उसे पढ़ना है, एक ही दिन में उसे बोर नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल है और सब इन सब बातों को जानते हैं, पर ये हमारा ह्यूमन माइंड है, हमें चीज़ों को बार बार रिवाइंड करने की आदत होती है। जब भी हमें चीज़ें पता होते हुए भी हमारे सामने आती रहें तभी हमको याद आता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों को बताने की। अगर आपके बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, किसी वजह से छूट गई है और अभी वो अगली क्लास में प्रमोट होने वाला है, उसके लिए आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसे पूरे साल की पढ़ाई कैसे करवा सकते हैं 1-1.5 महीने के अंदर ही, और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को फॉलो करके ये आप काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।